अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम SE602 सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी करेंगे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। ये जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, इसकी पास्ट फाइल्स और पास्ट पेपर्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हैं और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि अब वो तैयारी कहाँ से करें। तो आप लोगों को फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक ये कंप्लीट वेबसाइट बनाई है जिसमें वीक 7 से लेके वीक 16 तक जो है वो इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक 9 वीक 10 में हमारे पास 26 MCQs हैं और इसी तरह ऑन वीक 16 तक जो है आप यहाँ पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की वीक बाय वीक जो है वो प्रैक्टिस करेंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं तो 100% जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप इधर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी हो जाएगी वीक बाय वीक, और दूसरा आपका जो है आपको ये पता चलेगा कि हर वीक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इस तरह से आपके सब्जेक्टिव पार्ट की भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पेपर पैटर्न है वो है वीक 7 से वीक 16 तक। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला MCQs है वो है द 3 बेसिक री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज आर। हमारे पास कौन सी 3 बेसिक री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज होती हैं? तो वो हमारे पास होती हैं री राइट, री वर्क एंड रीप्लेस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि मैंने वेबसाइट को ही इस तरह से बनाया है कि आप यहाँ पे वो फील कर सके जिस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स देते हैं। तो वैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी और हर MCQs का जो आंसर है वो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड MCQs है वो है विच री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरेशन ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑपरेशनल सिस्टम इनटू अ न्यू वन वाइल प्रिजर्विंग द एब्स्ट्रैक्शन लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है वो है री राइट स्ट्रेटजी। इसके बाद हमारे पास तीसरा MCQs है री राइटिंग सी लैंग्वेज कोड ऑफ अ सिस्टम। अगर हम सी लैंग्वेज के कोड को रीराइट करेंगे पाइथन के अंदर, तो ये जो एग्जांपल है ये किस स्ट्रैटेजी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो री राइट स्ट्रैटेजी है। गलती से मेरे से जो है वो यहाँ पे क्लिक हो गया, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि जो वेबसाइट के अंदर मैंने फंक्शनैलिटी ऐड की है वो भी आप लोगों ने देख लिया है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई रॉन्ग आंसर लगाएंगे तो ऑन द स्पॉट जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपको ग्रीन हाईलाइट हो जाएगा। और इसी के साथ इस वेबसाइट के अंदर मैंने एक और फंक्शनैलिटी भी ऐड की है। यहाँ पर देखिए आंसर की, मतलब वीक 7 से लेके वीक 16 तक जितने भी MCQs यहाँ पर हैं उन सब की आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। विच स्ट्रेटजी अप्लाइज ऑल 3 प्रिंसिपल अल्ट्रेशन, एब्स्ट्रैक्शन, रिफाइनमेंट, एडवांस। तो कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक ही टाइम में अप्लाई करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीवर्क स्ट्रेटजी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है रिप्लेसिंग गो टू स्टेटमेंट विद अ स्ट्रक्चर्ड फॉर लूप इज एन एग्जांपल ऑफ विच री इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजीज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये जो स्ट्रेटजीज के नाम हैं ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिफ्थ MCQs का राइट आंसर है वो है रीवर्क स्ट्रेटजी। इसके बाद है द रिप्लेस स्ट्रेटजी मेनली अप्लाइज विच 2 प्रिंसिपल्स। कौन से 2 प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं? तो इसका राइट आंसर है एब्स्ट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट। इसके बाद है इन सी द टर्नरी ऑपरेटर सिंटैक्स कंडीशन, आगे क्वेश्चन मार्क है, ट्रू कोलन फॉल्स बिहेव्स लाइक विच कंस्ट्रक्टर। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है एन इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद है हाउ मैनी बेसिक अप्रोचेस एग्जिस्ट टू री इंजीनियर सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो कितनी बेसिक अप्रोचेस हैं? यहाँ पर हमारे पास हैं 5। इसके बाद है विच री इंजीनियरिंग अप्रोच रिप्लेसेस द होल सिस्टम एट वंस एंड इज जनरली यूज्ड व्हेन री इंजीनियरिंग कैन नॉट बी डन इन पार्ट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बिग बैंग अप्रोच। अब यहाँ पे जितनी भी अप्रोच हैं अगर आप इनको हैंड आउट से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से एक तो आपके सब्जेक्टिव पार्ट की भी तैयारी हो जाएगी इनके, अगर आप नाम याद कर लेंगे, और यहाँ से आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट की भी तैयारी हो जाएगी।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द बिग बैंग अप्रोच इज। बिग बैंग अप्रोच का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो है इट बिकम अ मोनोलिथिक टास्क कंज्यूमिंग टू मैनी रिसोर्सेज एट वंस। इसके बाद है इन विच अप्रोच इज अ सिस्टम री इंजीनियर्ड ग्रेजुअली प्रोड्यूसिंग सिवरल इंटरिम वर्जन्स ओवर टाइम। तो ये कौन सी हमारे पास जो है वो अप्रोच है, वो है हमारे पास इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एन एडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल अप्रोच इज। इंक्रीमेंटल अप्रोच का हमारे पास एडवांटेज क्या है, लोकेटिंग एरर्स बिकम ईजियर सिंस न्यू कंपोनेंट्स आर क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, अ डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल अप्रोच इज। इंक्रीमेंटल अप्रोच का डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, with multiple interim versions and version control it take much longer to complete। इसके बाद नेक्स्ट है, इन द पार्शल अप्रोच द सिस्टम इज फर्स्ट। पार्शल अप्रोच में स्टार्टिंग में सिस्टम क्या होता है, पार्शन इनटू अ पार्ट टू बी री इंजीनियर्ड एंड अ पार्ट नोट टू बी री इंजीनियर्ड। तो ये इसका जो बी वाला है ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, इन द पार्शल अप्रोच सेकंड स्टेप री इंजीनियरिंग ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट इज कैरिड आउट यूजिंग। तो 15 एमसीक्यूज का हमारे पास राइट आंसर है आइदर द बिग बैंग और इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसके बाद है, अ की एडवांटेज ऑफ द पार्शल अप्रोच इज। पार्शल अप्रोच का जो की एडवांटेज है वो क्या है, वो है रिड्यूस्ड स्कोप ऑफ द री इंजीनियरिंग टास्क, लेस टाइम एंड कॉस्ट। इसके बाद है, अ डिसएडवांटेज ऑफ द पार्शल अप्रोच। पार्शल अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या है, वो है मॉडिफिकेशन आर नॉट मेड टू द इंटरफेस बिटवीन द मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड पोर्शंस। अच्छा, यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना तो ये आपके पास्ट पेपर्स के हैं और ना ही जो है पास्ट फाइल्स के हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके हैंडआउट्स में से हैं, क्योंकि इसकी ना तो पास्ट फाइल्स अवेलेबल होती हैं इस सब्जेक्ट की और ना ही इसके करंट पेपर्स अवेलेबल होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है, इन द आइट्रेटिव अप्रोच री इंजीनियरिंग इज अप्लाइड टू। आइट्रेटिव अप्रोच में री इंजीनियर कहाँ भी अप्लाई की जाती है, यहाँ पे इसका बी आंसर है, द सोर्स कोड ऑफ अ फ्यू प्रोसीजर एट अ टाइम ओवर शॉर्ट रिपीटेड ऑपरेशन। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 19 है, ड्यूरिंग द आइट्रेटिव अप्रोच हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स मस्ट बी एबल टू को एग्जिस्ट। तो कितनी टाइप्स के कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो है 4। इसके बाद है, एन एडवांटेज ऑफ द आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच के एडवांटेज क्या है, इट इसका जो फर्स्ट वाला है वो इसका राइट आंसर है, इट गारंटीज कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग री इंजीनियरिंग। इसके बाद है, आ डिसएडवांटेज ऑफ द आइटरेटिव अप्रोच इज। आइटरेटिव अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या है, द नीड, यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर है, द नीड टू कीप ट्रैक ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 22 है, इन द इवेल्युएशनरी अप्रोच कंपोनेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम आर। तो कंपोनेंट्स ओरिजिनल सिस्टम आर क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड विद री इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स ग्रुप्ड बाय फंक्शन। इसके बाद है, एन एडवांटेज ऑफ द इवेल्युएशनरी अप्रोच इज। इवेल्युएशनरी अप्रोच का जो है वो एडवांटेज क्या है, इसका राइट आंसर है हमारे पास, द रिजल्टिंग डिज़ाइन इज मोर कोहेसिव एंड कंपोनेंट स्कोप इन रिड्यूस्ड। इसके बाद हमारे पास है 24, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द इवैल्यूएशनरी अप्रोचेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑल फंक्शन विद सिमिलरिटीज मस्ट फर्स्ट। इसके बाद है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडरेशन व्हेन सेलेक्टिंग अ री इंजीनियरिंग अप्रोच। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है द प्रोग्राम फेवरेट लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 26 है, री इंजीनियरिंग हैज़ टू की एडवांटेज ओवर मोर रेडिकल अप्रोच लाइक फुल री राइट रिड्यूस्ड रिस्क एंड। तो यहाँ पे हमने दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर है रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड रिस्क आएगा और रिड्यूस्ड कॉस्ट आएगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 27 है, वाई डज री इंजीनियरिंग कैरी रिड्यूस्ड रिस्क कंपेयर टू री डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछना है कि री इंजीनियरिंग में क्यों जो है वो रिड्यूस्ड रिस्क को कंपेयर किया जाता है रीडेवलपमेंट के साथ। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पे इसका ये पूरा जो फर्स्ट वाला है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 28, इन अल्ड्रिच 1990 एग्जाम्पल अ सिस्टम हुज फ्रेश री इम्प्लीमेंटेशन वाज एस्टिमेटेड एट
$50 million was सक्सेसफुली री इंजीनियर्ड फॉर अबाउट। तो इसका राइट आंसर है 12 मिलियन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वीक 7 का सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है। बेस्ड ऑन अल्ट्रिच एग्जांपल, री इंजीनियरिंग वाज फाउंड टू बी रफली हाउ मैनी टाइम्स चीपर देन री राइटिंग। तो कितने टाइम्स है यहाँ पे? 4 टाइम्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। वन ऑफ द चैलेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एवेल्युएशन मैंशनड इज। तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये वाला लास्ट जो बी है। तो यहाँ पर हमारा वीक 7 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं वीक 8 पर। और वीक 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वाली फ़ाइल, ये वाली वेबसाइट जो है वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो है वो एक नंबर बताऊँगा। उस नंबर पर जो है वो आपने कॉन्टैक्ट करना है, तो ये वाली फ़ाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन सा नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, और बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वीक 8 स्टार्ट हो चुका है। इसका सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। अकॉर्डिंग टू चिकोफाई एंड क्रॉस, रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप अमंग देम एंड। तो यहाँ पर हमने इसका नेक्स्ट बताना है कि जो ये है इसका राइट आंसर, रिप्रेजेंट द सिस्टम एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और अनदर फॉर्म। इसके बाद है रिवर्स इंजीनियरिंग इज परफॉर्म टू अचीव टू की ऑब्जेक्टिव्स। रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो टू की ऑब्जेक्टिव्स के लिए परफॉर्म की जाती है। एक इसमें रिकमेंडेशन ऑफ आर्टिफैक्ट है, और दूसरा क्या है? तो वो दूसरा है हमारे पास डिज़ाइन रिकवरी। इसके बाद है पैट्री प्रिंटिंग एंड ड्राइंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारे पास रीडॉक्यूमेंटेशन की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है डिज़ाइन रिकवरी क्रिएट डिज़ाइन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम कोड एक्सपर्ट नॉलेज एंड। तो यहाँ पे हमने इसकी तीसरी जो है वो बतानी है। यहाँ पे हमारे पास है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ फैक्टर नेसेसिटिंग रिवर्स इंजीनियरिंग। तो कौन सा जो है वो इसमें जो है वो फैक्टर नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास है द टीम वांट्स टू ऐड अ न्यू लोगो टू द यूआई। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। आ फैक्टर नेसेसिटिंग रिवर्स इंजीनियरिंग इज डैट अ कंपनी रिक्वायर्ड अ सिस्टम एज पार्ट ऑफ अ लार्ज एक्विजिशन एंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है लीक एक्सेस टू ऑल द सोर्स कोड। इसके बाद है हाउ मैनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग वर आइडेंटिफाइड बाय चिकोफ्स्की एंड क्रॉस। तो कितनी ऑब्जेक्टिव्स हैं? यहाँ पे 6 हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करते हुए कोई भी आंसर गलत गलत लगा देंगे, तो ऑन द स्पॉट आपको राइट आंसर भी पता चल जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द IEEE स्टैंडर्ड ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हाउ मैनी की स्टेप एग्जिस्ट इन रिवर्स इंजीनियरिंग। तो IEEE स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के मुताबिक हमारे पास कितने जो हैं वो की स्टेप्स होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 6। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि आपके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आ सकता है। इसके बाद इन द 6 की रिवर्स इंजीनियरिंग स्टेप्स द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व लोकल एनालिसिस वाइल द रिमेनिंग स्टेप्स इन्वॉल्व। तो जो फर्स्ट 3 होते हैं वो तो लोकल एनालिसिस पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, तो जो नेक्स्ट वाले 3 हैं वो किस पर हैं? वो हैं ग्लोबल एनालिसिस पर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज़ एन एप्लीकेशन एरिया ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन एरिया है रिवर्स इंजीनियरिंग का? वो है रिकमेंड रीडॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम्स एंड डिस्कवरिंग डिज़ाइन आर्किटेक्चर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। रिवर्स इंजीनियरिंग कैन आल्सो बी अप्लाइड। रिवर्स इंजीनियरिंग आल्सो किस पर अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग बाइनरी कोड इनटू सोर्स कोड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ आल्सो लिस्टेड एज एन एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सट्रैक्टिंग बिजनेस रूल्स एंड रैपिंग लेगेसी कोड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द हाई लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेजेस। 3 फेजेस में फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, और तीसरे वाला हमारे पास राइट आंसर है वो है प्रिजर्वेशन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच रिवर्स इंजीनियरिंग फेज प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड
बाय एक्सट्रैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्शन एंड गिव्स फीडबैक टू द यूज़र। तो हमारे पास कौन सा जो है वो फेज़ है, वो है हमारे पास प्रेजेंटेशन फेज़। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच फेज कम्युनिकेट विद द इंटरफेस, कौन सा फेज जो है वो इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करता है, एंड एक्सट्रैक्शन कंपोनेंट टू क्रिएट एंड रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्टिफैक्ट मैपिंग एनालिसिस स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर है एब्स्ट्रैक्शन फेज। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच फेज अलाउज द यूजर टू एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड आर्टिफैक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैपिंग डॉक्यूमेंट्स टू सोर्स कोड। तो इसमें से कौन सा फेज जो है वो अलाउ करता है, इसका राइट आंसर है एक्सट्रैक्शन फेज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ आ रिवर्स इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रैक्शन टूल्स एंड। तो जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग है वो अ, होता है एक्सट्रैक्शन के थ्रू टूल्स। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, वो है आर रेपोजिटरी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स मस्ट हैव विच की एट्रीब्यूट। तो इनके पास कौन सा जो है वो एट्रीब्यूट होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद है, इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस आर स्टोर्ड इन। तो किसके अंदर जो है वो स्टोर होता है, वो है एन इंफॉर्मेशन बेस के अंदर। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20 है, इन रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स व्यू कंपोजर्स यूज द इंफॉर्मेशन बेस टू। तो इसका राइट आंसर है प्रोड्यूस अल्टरनेटिव व्यूज ऑफ द सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 21 है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट इज डिस्क्राइब्ड इन द हैंडआउट्स एज। तो ये हैंडआउट्स के बारे में वो कह रहा है कि ये एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये यूएमएल बेस्ड मॉडलिंग टूल को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 22 है, इंटरप्राइज आर्किटेक्ट रिपोर्टेडली सपोर्ट हाउ मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर, इसके अंदर है 10+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 23 है, विच केस टूल इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द लीडर्स इन कमर्शियल राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग टूल्स। तो कौन सा केस है हमारे पास, वो है बोर्डलैंड टुगेदर। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 24 है, एक्लिप्स इज डिस्क्राइब्ड एज। तो ये क्या कैसे डिस्क्राइब होता है, ये है, इसका राइट आंसर है एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क एक्सटेंसिबल बाय प्लगइन्स। एक्लिप्स एमसीक्यूज नंबर 25 है, एक्लिप्स जीएमटी स्टैंड फॉर। तो जीएमटी स्टैंड फॉर हमारे पास इसका राइट आंसर है जनरेटिव मॉडलिंग टूल्स। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 26 है, मोस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग टूल आर डिवेलप्ड बेस्ड ऑन विच टेक्निक्स। तो ज़्यादातर जो रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स हैं वो किस बेस पे जो हैं वो डिवेलप किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है पार्स बेस्ड एंड लेक्सियल बेस्ड टेक्निक्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 27 है, विच रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब रिवर्स इंजीनियरिंग विद रिस्पेक्ट टू री इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमने रिलेशनशिप के बारे में बताना है, वो है रिवर्स इंजीनियरिंग इज ऑफन अ component और स्टेप विद इन द ब्रॉडर री इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28 है, री डॉक्यूमेंटेशन एम्स टू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है। इसके बाद है, अ केस टूल फीचर डैट अलाउ चेंजेस इन कोड एंड डिज़ाइन डायग्राम टू स्टे सिंक्रोनाइज्ड इज। इसका राइट आंसर है राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे हमारे पास वीक 8 का लास्ट एमसीक्यूज है, वो है रैशनल एक्स डी ई बोर्डलैंड टुगेदर एक्लिप्स जीएमटी एंड फ्यूजावा आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। तो ये सारे जो हैं वो किसकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास पॉपुलर केस टूल सपोर्टिंग राउंड ट्रिप इंजीनियरिंग की एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा वीक 8 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं अपने वीक 9 की तरफ। तो अभी हम वीक 9 को स्टार्ट करते हैं। इससे आप लोगों का ये फ़ायदा हो रहा है कि एक तो आप वीक बाय वीक जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, और दूसरा आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, मतलब आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं कि हर वीक के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो अगर आप लोगों को ये फ़ाइल चाहिए हुई तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ये वेबसाइट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। कौन से नंबर पे करनी है वो नंबर मैं आपको जो है वो वीडियो के एंड में बताऊँगा, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने नंबर को ऐड कर दिया है। तो हमारे पास जो वीक 9 है, इसके अंदर हमारे पास टोटल 27 एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पर ये मैंने एक फंक्शनैलिटी भी ऐड की है कि अगर आप इसका टेस्ट यहाँ पर देंगे तो जो यहाँ पे जितने एमसीक्यूज़ के आंसर देंगे वो यहाँ पे लिखा शो होगा।
जितने करेक्ट आंसर आप देंगे वो यहाँ पे लिखा आएगा और जितने रॉन्ग आंसर आप देंगे वो यहाँ पे लिखा आएगा। तो ये हम 27 एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है रिफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम सच दैट। रिफैक्टरिंग का मतलब है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के प्रोसेस को चेंज करना, जैसा कि, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है इट एक्सटर्नल बिहेवियर डज नॉट चेंज वाइल इंटरनल स्ट्रक्चर इम्प्रूव्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग इज समटाइम्स कॉल्ड, रिफैक्टरिंग को समटाइम्स क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इम्प्रूविंग द डिज़ाइन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है व्हाट इज़ नॉट अ गोल ऑफ रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग का गोल क्या नहीं है? तो वो है एडिंग न्यू फंक्शनैलिटी टू द सिस्टम, क्योंकि रिफैक्टरिंग के अंदर हम किसी भी न्यू चीज़ को ऐड नहीं करते। एमसीक्यूज नंबर 4 है विच ऑफ दीज इज लिस्टेड एज अ क्वालिटी ऑफ क्लीन कोड। तो यहाँ पर एमसीक्यूज को 4 का आंसर है इट इज़ ओबिवियस फॉर अदर प्रोग्रामर्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है क्लीन कोड पर द हैंडआउट शुड। क्लीन कोड का क्या मतलब है? नॉट कंटेन डुप्लीकेशन, मतलब क्लीन कोड वो होता है जिसके अंदर डुप्लीकेशन ना हो। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीन कोड। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? वो है इट कंटेन अ मिनिमल नंबर ऑफ क्लासेस, के कम क्लासेस हों और एंड अदर मूविंग पार्ट्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है क्लीन कोड शुड। क्लीन कोड के अंदर क्या होना चाहिए? पास ऑल टेस्ट। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है द टर्म टेक्निकल डेप्थ एज अ मेटाफोर फॉर अनक्लीन कोड वाज ओरिजिनली सजेस्टेड बाय। तो ये किसने सजेस्ट की थी? ये की थी वार्ट। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद है टेक्निकल डेप्थ, डेप्थ इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स इज रिफैक्टरिंग जस्ट क्लीनिंग अप कोड। हैंडआउट्स के मुताबिक रिफैक्टरिंग का मतलब है जस्ट क्लीनिंग अप कोड। तो एमसीक्यूज जो 10 है इसका राइट आंसर है इन अ वे यस बट रिफैक्टरिंग गोज फर्दर बाय ऑफरिंग एन एफिशिएंट कंट्रोल टेक्निक। एमसीक्यूज नंबर 11 है द आइडिया बिहाइंड रिफैक्टरिंग एक्नॉलेज डैट। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद है रिफैक्टरिंग प्रोवाइड टेक्निक फॉर इन्वॉल्विंग द डिज़ाइन। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है इन स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ रिफैक्टरिंग। तो बेनिफिट ऑफ रिफैक्टरिंग में क्या लिस्टेड है? वो है इट इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड प्रिवेंट डिज़ाइन डिके। एमसीक्यूज नंबर 14 है रिफैक्टरिंग मेक सॉफ्टवेयर ईजियर टू अंडरस्टैंड। रिफैक्टरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए आसान बनाता है, क्यों? यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड एंड डुप्लीकेशन कोड इज एलिमिनेटेड। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है वन बेनिफिट ऑफ रिफैक्टरिंग लिस्टेड इन द हैंड आउट इज डैट इट हेल्प यू। तो इसका जो एक बेनिफिट है वो क्या है कि हमें हेल्प करता है फाइंड बग्स में, बग्स को फाइंड करने के लिए। एमसीक्यूज नंबर 16 है रिफैक्टरिंग प्रॉम्प्ट्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड विच हेल्प प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर्स को क्या हेल्प करता है? फाइंड एंड एंटिसिपेट पोटेंशियल बग्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिफैक्टरिंग हेल्प्स यू प्रोग्राम फास्टर बिकॉज। क्यों हमारी जो है वो फास्टर प्रोग्राम हेल्प करता है रिफैक्टरिंग? क्योंकि अ गुड डिज़ाइन इनेबल प्रोग्रेस। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 है इन द सिंपल रिफैक्टरिंग एग्जांपल। सिंपल रिफैक्टरिंग की एग्जांपल के अंदर द डुप्लीकेट सेंड कॉल इनसाइड बोथ ही फैक्स ब्रांचेस वाज रिफैक्टर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर है मूविंग द सेंड कॉल आउटसाइड द if else ब्लॉक कॉलिंग इट वंस। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 19 है इन द वेरी सिंपल एग्जांपल रिप्लेसिंग प्राइस पॉइंट 95 एंड प्राइस पॉइंट 98 थ्रू आउट द कोड विद अ सिंगल फैक्टर वेरिएबल एंड टोटल प्राइस फैक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये पूरी एग्जांपल है कोड की। तो ये पूछ रहा है कि ये किसकी एग्जांपल है? वो है रिफैक्टरिंग टू रिमूव डुप्लीकेशन एंड क्लैरिफाई इंटेंट। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 20 है अकॉर्डिंग टू द रिफैक्टरिंग वर्सेस रीराइटिंग बिफोर यू रिफैक्टर कोड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है द कोड मस्ट वर्क मोस्ट करेक्टली। एमसीक्यूज नंबर 21 है इफ द करंट कोड जस्ट डज नॉट वर्क एट ऑल द रिकमेंडेड एक्शन इज टू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारे पास है री राइट इट इंस्टेड।
इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 22 है द बैंक लोन एनोलॉजी यूज टू एक्सप्लेन टेक्निकल डेब्ट कंपेयर्स अनपेड टेक्निकल डेब्ट टू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ये सेकंड वाला। यहाँ पर इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 23 है विच फैक्टर इज मैंशनड एज अ कॉज ऑफ कोड इवेंचुअली बिकमिंग अनक्लीन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है रिक्वायरमेंट चेंजिंग ओवर टाइम एंड टाइम मनी। इसके बाद हमारे पास है द ऑथर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिफैक्टरिंग बुक रेफरेंस्ड इन दीज हैंडआउट्स इज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है मार्टन फॉलर। तो ये हमने यहाँ पे इसका जो ऑथर है उसका नाम बताना था। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 25 है रिफैक्टरिंग डिफर्स फ्रॉम जनरल कोड क्लीन अप मेनली बिकॉज इट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है प्रोवाइड अ डिफाइंड और ये सारा। विच स्टेटमेंट अबाउट रिफैक्टरिंग गोल्स इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है वो है इट प्राइमरी गोल इज नॉट टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी बट टू ईज फ्यूचर मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है अ डिज़ाइन दैट इज नेवर रिफैक्टर्ड अ पीपल कीप चेंजिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विल टेंड टू। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डीके। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गलत करूँगा ताकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने एमसीक्यूज गलत हैं कितने ठीक हैं। तो इसका डीके ही आंसर है लेकिन मैं फर्स्ट वाला लगाता हूँ यहाँ पर तो देखें डीके राइट आंसर है। अब हमारे पास सिर्फ एक एमसीक्यूज यहाँ पे गलत हुआ है। तो अगर हम वापस आएँ तो यहाँ पर देखें कि आपने जो है वो 27 एमसीक्यूज जो है वो अटैम्प्ट किए। इसमें से 26 जो है वो आपके राइट हैं और रॉन्ग वन है। तो इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा जस्ट लाइक एग्ज़ाम जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो इस तरह से अब हम चलते हैं अपने वीक 10 की तरफ। वीक 10 के अंदर हमारे पास जो है वो 26 एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स देयर आर टू मेन वेज टू मेक रीफैक्टरिंग सेफ। हमारे पास रीफैक्टरिंग को सेव करने के दो तरीके हैं। पहला है यूजिंग रीफैक्टरिंग पैटर्न्स और दूसरा क्या है दूसरा है टेस्टिंग कॉन्स्टेंटली। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है Fowler's book assign names to refactoring in a similar way to how much books assign name to design patterns। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर है वो है GOF बुक। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है टेस्ट कॉन्स्टेंटली एज अ रिफैक्टरिंग सेफ्टी प्रैक्टिस टाइज इनटू विच पैराडिग्म वेयर टेस्ट आर रिटन बिफोर कोड। इसका राइट आंसर हमारे पास है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एमसीक्यूज नंबर 4 है इफ़ अ टेस्ट फेल्स राइट आफ्टर अ रिफैक्टरिंग स्टेप दिस मीन्स। अगर कोई भी टेस्ट है वो रिफैक्टरिंग के बाद भी फेल हो जाता है तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि रिफैक्टरिंग ब्रोक समथिंग एंड शुड बी फिक्स्ड बिफोर मूविंग ऑन। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है द टू हैड्स मेटाफोर फ्रॉम कैंट बैक डिस्क्राइब टू मोड ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है रिफैक्टरिंग एंड एडिंग फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है वाइल वेयरिंग द रिफैक्टरिंग हैड एवरी चेंज यू मेक शुड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है प्रिजर्व ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड कीप टेस्ट ग्रीन। एमसीक्यूज नंबर 7 है वाइल वेयरिंग द एडिंग फंक्शन हैड द वर्क इज जनरली। तो इसका राइट आंसर है मोर ओपन एंडेड स्ट्रेसफुल एंड रिस्कियर। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है द रूल ऑफ थ्री इन रिफैक्टरिंग इज समराइज्ड बाय द टिप। तो इसका राइट आंसर है 3 स्ट्राइक्स एंड यू रिफैक्टर। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स द मोस्ट कॉमन टाइम टू रिफैक्टर इज। तो कौन सा मोस्ट कॉमन टाइम है वो है व्हेन यू वांट टू ऐड अ न्यू फीचर। एमसीक्यूज नंबर 10 है प्री पैरिटी रिफैक्टरिंग इज द बेस्ट समराइज्ड बाय द फ्रेज। तो इसका राइट आंसर है मेक द चेंज इजी देन मेक द इजी चेंज। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है द एनालॉजी यूज्ड टू एक्सप्लेन प्री पैरिटी रिफैक्टरिंग इन्वॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ड्राइविंग टू अ हाईवे फर्स्ट for a faster overall router than rather than going straight through the woods। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 है refactoring is recommended when fixing a bug because। इसका राइट आंसर है a bug report is a sign the code was not clear enough and refactoring improves understanding। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13 है refactoring during a code review helps because इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 14 है
विच ऑफ दीज सिचुएशंस इज लिस्टेड एज अ कॉमन ट्रिगर इन रिफैक्टर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एडिंग फंक्शन, फिक्सिंग अ बग एंड डूइंग अ कोड रिव्यू। एमसीक्यूज नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू द टू हैट्स मेटाफोर, विच हैट इज नाइसियर टू वेयर एज मच एज पॉसिबल सिंस इट इज सेफर। तो इसका राइट आंसर है रिफैक्टरिंग हैट। MCQs number 16 है making refactoring safe primarily relies on having a strong safety net made of। तो इसका राइट आंसर है ऑटोमेटेड और कांस्टेंट टेस्ट। MCQs नंबर 17 है preparatory refactoring is typically performed। तो इसका राइट आंसर है just before adding a new feature to make the change easier। इसके बाद MCQs नंबर 18 है which statement about code reviews and refactoring is correct। तो इसका राइट आंसर है refactoring helps reviewing someone else code। इसके बाद है MCQs नंबर 19 the two name technique for making refactoring safe and refactoring patterns and। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है constant testing। इसके बाद MCQs नंबर 20 है द रूल ऑफ थ्री सजेस्ट डैट डुप्लीकेशन शुड टिपिकली बी टॉलरेटेड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है अप टू अबाउट 2 टाइम बिफोर रिफैक्टिंग ऑन द थर्ड ऑकरेंस। इसके बाद MCQs नंबर 21 है कैंट पैक टू हैट्स मेटाफोर इज मीन टू शो डैट अ डेवलपर शुड अवॉइड। तो ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 22 है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स refactoring when adding a feature is driven partially by। तो इसका राइट आंसर है a design that hinders adding the feature easily। MCQs नंबर 23 है a recommended book referred across week 9 to 11 for refactoring topics is। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है refactoring by मार्टन फॉलर्स। और यहाँ पे हमारे पास 24 MCQs है टेस्टिंग बिफोर and after each refactoring step is important mainly because it। इसका राइट आंसर है immediately reveals if a change broke existing behavior। इसके बाद MCQs नंबर 25 refactoring patterns in fuller sense mainly provide। तो इसका राइट आंसर है a shared vocabulary name of common refactoring transformation। इसके बाद वीक 10 का हमारे पास लास्ट MCQs है which best matches when should you refactor guidance from the handouts। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है refactor when adding function, fixing a bug and reviewing code। तो यहाँ पे हमारा बस जो है वो वीक 10 कंप्लीट हो चुका है और अभी हम जो है वो वीक 11 की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो अभी जो है वो मैं जस्ट वीक 11 तक हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक पार्ट 2 और आएगा जिसके अंदर हम वीक 12 से लेके वीक 16 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम उस पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। और फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम वीक 7 से लेके वीक 16 तक ये जो मैंने यहाँ पे जनरेट किए हैं वो हम जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी हम चलते हैं वीक 11 की तरफ। यहाँ पर जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज अ प्रॉब्लम एरिया ऑफ रिफैक्टरिंग। तो हमारे पास कौन सा एरिया है, वो है डाटाबेस। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 2 है अ की रीजन डाटाबेस आर डिफिकल्ट टू रिफैक्टर इज डैट बिजनेस एप्लीकेशन आर यूजुअली। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है टाइटली कपल टू द डाटाबेस स्कीमा डैट सपोर्ट देम। MCQs नंबर 3 है चेंजिंग द डाटाबेस स्कीमा टिपिकली फोर्सेस यू टू परफॉर्म। तो क्या परफॉर्म करना है, डाटा माइग्रेशन। MCQs नंबर 4 है सम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस आर नोटेड टू प्रोवाइड, वो है ऑटोमेटिक माइग्रेशन। MCQs नंबर 5 है रिगार्डिंग चेंजिंग इंटरफेसिस ऑब्जेक्टिव जनरली लेट यू। इसका राइट आंसर है चेंज द इम्प्लीमेंटेशन सेपरेटली फ्रॉम द इंटरफेस। MCQs नंबर 6 है इफ रिफैक्टरिंग चेंजेस द पब्लिश इंटरफेस द रिकमेंडेड अप्रोच इज टू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है रिटेन बोथ द ओल्ड इंटरफेस एंड द न्यू वन। MCQs नंबर 7 है रिगार्डिंग पब्लिशिंग इंटरफेसिस द हैंडआउट्स एडवाइस। इसका राइट आंसर हमारे पास है डोंट पब्लिश इंटरफेसेस अनलेस यू रियली नीड टू। MCQs नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स देयर आर टाइम्स व्हेन इट इज़ बेटर टू। तो इसका राइट आंसर है स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग देन rather than refactor। MCQs नंबर 9 है a clear sign that a rewrite not refactor is needed is when। इसका राइट आंसर है द करंट कोड जस्ट डज नॉट वर्क।
MCQs नंबर 10 है besides broken code another time you should avoid refactoring is when। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है you are close to a deadline। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स रिफैक्टरिंग कैन सर्व एज एन अल्टरनेटिव टू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है अप फ्रंट डिज़ाइन। इसके बाद MCQs नंबर 12 है विच मेथोडोलॉजी स्पेसिफिकली मैंशनड एज एडवोकेटिंग रिफैक्टरिंग एज एन अल्टरनेटिव टू अप फ्रंट डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। MCQs नंबर 13 है इवन इन XP developers still do some upfront design but they। इसका राइट आंसर है डोंट ट्राई टू फुली फाइंड द फाइनल सोल्यूशन इन एडवांस। इसके बाद MCQs नंबर 14 है द हैंडआउट्स स्टेट दैट फ्लेक्सिबल सोल्यूशन आर जनरली। इसका राइट आंसर है मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल वंस। MCQs नंबर 15 है रिफैक्टरिंग कैन लीड टू डिज़ाइन दैट आर। तो इसका राइट आंसर है सिंपल विदाउट सेक्रीफाइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद MCQs नंबर 16 है अ कॉमन कंसर्न अबाउट रिफैक्टरिंग इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज इट्स इम्पैक्ट ऑन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है परफॉर्मेंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है रिफैक्टरिंग विल टिपिकली मेक द सॉफ्टवेयर रन। यहाँ पे इसका राइट आंसर है मोर स्लोली बट मोर अमेनेबल टू परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। इसके बाद नेक्स्ट 18 है अ वेल factored program helps with performance optimization in two ways। It gives you time to spend on turning and tuning and it gives you। तो इसका राइट आंसर है finer granularity for performance analysis। इसके बाद MCQs नंबर 19 है which statement best matches the handouts on when should not you refactor। तो कब refactor नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इसका सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद MCQs नंबर 20 है द हैंडआउट्स डिस्क्राइब द एरिया ऑफ चेंजिंग इंटरफेस एज वन वेयर। इसका राइट आंसर है वी हैव वेरी इनकम्प्लीट डाटा। इसके बाद MCQs नंबर 21 है रिगार्डिंग डेटाबेस एंड रिफैक्टरिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, वो है सेकंड वाली स्टेटमेंट। इसके बाद MCQs नंबर 22 है रिफैक्टरिंग एंड डिज़ाइन आर डिस्क्राइब आर हैविंग अ स्पेशल रिलेशनशिप वियर रिफैक्टरिंग। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू डिज़ाइन। इसके बाद MCQs नंबर 23 है डिसाइडिंग वेदर टू रीराइट इंस्टेड ऑफ रिफैक्टर इज डिस्क्राइब इन द हैंडआउट्स एज नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। इसके बाद MCQs नंबर 24 है ओवरऑल रिफैक्टरिंग रिलेशनशिप टू परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इट दैट इट मेक्स द कोड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है मोर अमेनेबल फ्रेंडली टू परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एफर्ट्स लेटर। इसके बाद हमारे पास 25 सेकंड लास्ट MCQs है व्हाई इज इट रिकमेंडेड टू रिटेन बोथ द ओल्ड एंड न्यू इंटरफेस आफ्टर अ रिफैक्टरिंग चेंजेस अ पब्लिश्ड इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। और हमारे पास यहाँ पे लास्ट MCQs है ओवरऑल द हैंडआउट्स फॉर प्रॉब्लम एरियाज फॉर रिफैक्टरिंग आर डेटाबेस क्लीनिंग इंटरफेस डिज़ाइन चेंजेस दैट आर डिफिकल्ट टू रिफैक्टर एंड। और लास्ट वाली कौन सी है व्हेन शुड नॉट यू रिफैक्टर। तो यहाँ पर हमारा वीक 11 भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं एक नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वीक 12 से लेके वीक 16 तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम उस सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अभी लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर ये वेबसाइट आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको जो है वो ये वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी विद डिटेल्स। और इसके अलावा जब आप लोगों को ये फ़ाइल मिल जाएगी तो इस तरह की फ़ाइल्स आपको मिलेगी जिसमें से आपने यहाँ पे इंडेक्स वाली फ़ाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। इवन ये फ़ाइल अगर आप मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी ये फ़ाइल ओपन हो सकती है और आप इजीली अपने मोबाइल पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम वीक 12 से लेके वीक 16 तक उसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे और फिर हम लास्ट में एक कंबाइन वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑल वीक्स के हमारे पास MCQs होंगे और हम जो है वो फिर सब्जेक्टिव पार्ट भी कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।